मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है, मतलब वह 6 अंकों की छोटी संख्या क्या होगा जिससे 4, 6, 10, 25 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में दो शेषफल 2 आती है। तो n अंकों का योग क्या होगा। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा। 6 अंकों की, देखिए ये 9, 9, 9, 9, ये 9, कितना टू अंक हो गया, 5, 6 टू हो गया, 1, 2। ये छोटा नहीं है, ये ऐसा नहीं लिखते हैं, ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो 1,000, 1,00,000 देखो, ये 3 अंक हो गया, 4, 5, 6। ये सबसे छोटी अंक है, जो 6 अंकों की सबसे छोटी अंक है। ये इसी को इसी पर निकालेंगे कि कैसे होगा। उसमें क्या बोल रहा है, न्यूनतम संख्या जो से ई सबसे भाग देने प्रत्येक दशा में शेषफल 2 आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो ये संख्या नहीं है। मान लेते इसी को एक संख्या, तो हम लोग का शेषफल 2 नहीं आएगा और ये भाग देने पर इससे जाएगा भी नहीं। तो हम लोग को उस संख्या जाना भी चाहिए। तो वो संख्या क्या हो सकता है, 4, 6, 10, 25 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 आना चाहिए, वो भी ध्यान रखिएगा। तो ये सबसे एलसीएम निकालेंगे इसका। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पचे 10, ये 25 ऐसे ही उतर जाएगा, 5 से जाएगा, 5 एक 5, 5 पचे 25, 3, 2। अब कितना से जाएगा, अब तो नहीं जाएगा, 1 से ही जाएगा और 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी जाएगा। अकेला अकेला हो रहा है, इसलिए इसको गुना करेंगे। 3, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 हो गया, ये 10 हो गया। 30 अगर 10 से गुना कर देंगे तो 300 हो जाएगा। तो एलसीएम हमारा 300 हो गया। समझ में आ गया। अब 1 लाख को 300 से भागा देंगे। तो 300 से भागा देंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, 0, 0, यहाँ 3 बार में चला गया, तो यहाँ पर एक बचा, तो 10,000 हो गया। यहाँ पर 10,000 हो गया। फिर से इसको 3 से ही भागा देंगे, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 आएगा, तो फिर 900 हो जाएगा। फिर इसका 1,000 बचेगा, तो फिर भागा देंगे, 9 हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो 100 बचा, 100 बचा। तो फिर से 300 भागा देंगे, तो यहाँ पर 0 लगाना होगा। ये 300 बड़ा है, 100 छोटा है, तो उतना ही भागा देंगे। मतलब यहाँ पर हम लोग को ये निकालना था, ये निकालना था, तो हम लोग का निकल गया। यहाँ पर 3 होगा। इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब कुछ भी, किसी से भी मतलब नहीं। 100 से मतलब है, 300 से मतलब है, बस 100 से मतलब है और 300 से। तो हम लोग क्या करेंगे कि अभी 1 लाख को 100 से माइनस कर देंगे, 100 से माइनस करेंगे, इसको घटा देंगे, तो 99,900 हो जाएगा। यानी कि इतना। तो हम लोग का इतना नहीं है, इतना तो ये तो 5 अंक हो गया, 1, 2 हो गया, यहाँ पर 3, 5 अंक हो गया, लेकिन 6 अंक होना चाहिए ना। तो इसके लिए हम लोग 300 को जोड़ देंगे। 300 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 1 लाख 1 लाख 2,200 हो जाएगा। तो यही हमारा सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की है, यही हमारा। तो प्रत्येक दशा में 2 बच रहा है, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे।
जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, सही आंसर 1,02,000, 1,00,000 नहीं, 1,02,202। इसमें भी ये हमारा आंसर नहीं है, देखिएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ई सबको जोड़ेंगे, 1 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया और 5 हो गया, 2 को जोड़ने पर, यानी कि हमारा सही आंसर है 5, ऑप्शन में दिया होगा। तो हमारा ऑप्शन बी नंबर सही है, आप देख रहे होंगे बी नंबर सही है। यही पूछ रहा था, इन अंकों का योग क्या होगा, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, चलिए। इससे पहले मैं बता चुका हूँ, उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 6 अंकों की बोल रहा था पहले वाला में, और इसमें दिया हुआ है 6 बोल रहे हैं, 10,000 दिया हुआ है। तो उसके अगल बगल कौन सा संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से प्रत्येक द्वारा विभाजित होगी, मतलब कौन सी संख्या है जो 10,000 के अगल बगल में पूरा विभाजित हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। तो उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 10,000 के निकटतम हुआ, निकटतम मतलब अगल बगल, उसके अगल बगल कौन सी संख्या से काटता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तथा 8 में से प्रत्येक दशा में विभाजित हो जाती है। आप समझ गए होंगे, पहले भी मैंने बता चुका हूँ। तो 10,000 के अगल बगल काटना चाहिए, इससे नीचे हो सकता है या तो ऊपर हो सकता है। अगल बगल बोल रहा है, तो अगल बगल बोल रहा है तो उसको हम लोग निकालेंगे कि कैसे होगा। तो कितना, इसका एलसीएम निकालेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, हम अपने से नहीं लिखें। तो 3 से काटेंगे, 3 का 3, 4, 5, 3 दूनी 6, 7, 8। अब 2 से काटेंगे, और एक बार कट रहा है 2 से। अब ये एक से ही कटेगा और दूसरा संख्या से नहीं काटेगा। ये देखो, दो कम से कम 2 संख्या रहता है ना, तो हम लोग काटते ही हैं, मतलब काटना ज़रूरी है। तो मैंने इसका निकाल लिया है, तो इसको गुना करेंगे। कैसे गुना करेंगे, 5 से पहले ये सबको गुना कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 840 हो जाएगा, ये सबको गुना करने पर। तो मैंने इसको गुना किया, तो हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। 10,000 में इससे भाग देंगे, इससे भाग देंगे, इसको भाग देंगे 10,000 को, तो हमारा शेषफल इतना बचेगा, भाग करने पर इतना बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाला जैसे क्वेश्चन है सेम उसी प्रकार का है। तो इसको माइनस कर देंगे, 760 को माइनस कर देंगे और इसको जोड़ देंगे, 840 को प्लस 840 को जोड़ देंगे। जितना आंसर आएगा हमारा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। पहले घटाएंगे, इसके बाद जोड़ेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यही हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है, यही हमारा ऊपर वाला जैसे था वैसे ही इसको भाग करके देखिएगा आप जल्दी से। हम लोग इसको 1 सेकंड में ही सोल्व करते हैं। 1 सेकंड मतलब 2 सेकंड तो लगेगा ही लगेगा, आपको समझा रहा हूँ। अगर मैं करूँ तो 1 सेकंड में कर दूँगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ छोटी से छोटी संख्या जिससे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहने चाहिए, मतलब ऑप्शन से इसको सही करेंगे। तो देखो, एलसीएम निकालना है, 4, 6, 8, 12 और 16 है, इसको 2 से गुना करेंगे तो 12 का पहाड़ा में 32 नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा में भी शायद आ सकता है, लेकिन
3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करने पर 48 हो जाएगा, 16 या 48। तो 48 हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन प्रत्येक दशा में 2 आना चाहिए, तो हम लोग इसमें 2 जोड़ देंगे। तो हमारा यहाँ 50 सही आंसर हो जाएगा। और इसको भागा देंगे ना, तो ये इससे भी जाएगा, इससे भी जाएगा, इससे भी जाएगा, इससे भी, और इससे भी भाग सक जाता है, लेकिन शेष 2 आता है। तो इसको हम लोग फिर जोड़ देंगे, तब ना शेष 2 आएगा। वही हमारा आंसर हो गया 50। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। इसको देखिए, ये सेम प्रश्न है, ऊपर वाला जैसे था वैसे ही वाला, वैसे ही क्वेश्चन बता रहा हूँ। वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 12, 15, 20 या 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 बचे, यानी कि 12, 15, 20 और 5, 4 मतलब 54। इसको एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालना है। ये डायरेक्ट एलसीएम नहीं निकाल सकते क्योंकि 500 एलसीएम ज़्यादा निकलता है, इसलिए हम लोग को ऑप्शन में देख सकते हैं। 536, 454, 540, 444, इसका पहाड़ हम लोग इतना तक नहीं बोल सकते ना, इसलिए हम लोग इसको नहीं करेंगे। और शेष प्रत्येक दशा में 4 बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, इसके बाद इसको जोड़ देंगे, बस हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 20, तो वैसे ही उतर जाएगा। 3 गन 3, 3 8 24। अब 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 5, 2 पचे 10, 2 नौ 18। और 2 से काटेंगे, 2 2 नहीं सॉरी 1, 5, 5 और 9। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 9। तो इसको आपको गुना करना है। तो गुना करने पर क्या होगा, तो हम गुना कर दे रहे हैं आप लोगों को। देखो, गुना करने पर 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तीय 60, 60 और 9 को गुना करेंगे तो 54 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। क्योंकि जीरो यहाँ पर है इसलिए जीरो। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, ऑप्शन में ये भी रहेगा, लेकिन ऑप्शन में ये मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक दशा में 4 बच रहा है। तो 54 में इतना में फिर 4 जोड़ देंगे, यानी कि 5 4 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि डी नंबर सही है हमारा, ये हमारा डी नंबर सही है, हमारा ऑप्शन सही है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है ये वाला। तो इसको आप लोग बना के देखिएगा, अगर नहीं होता है तो हम बना देंगे। तो वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिएगा, इसके बाद इसको आगे बनाने का प्रयास कीजिए, इसके बाद हम बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप बना लिए होंगे, बना लिए तो अच्छा है, अगर आंसर नहीं आया तो हम बता देंगे आप लोगों को कि कैसा होगा। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिससे 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग देने पर हर बार 2 शेष रहता है। मतलब इसको आप लोग बना के देखिए, अगर नहीं हुआ तो हम बना दे रहे। हम तो बना नहीं सकेंगे, क्योंकि हम आप लोगों को सिखाने इसलिए आया हूँ कि आप लोग सीख सको। तो हम बना देते हैं, आप लोगों का आंसर आ गया तो ठीक है, कोशिश कीजिए पहले, इसके बाद नहीं होता है तो हम बना देंगे। तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया कि ऊपर वाला जैसे था वैसे ही है। तो आप लोग ऊपर वाला अगर अच्छा से समझ में आ गया तो ये भी आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो क्या होगा, तो 6, 7, 8, 9 और 12, 6, 7, 8, 9 और 12, यही हमारा इसका एलसीएम निकालना है। 2 से निकालेंगे, 2 तिया 6, 7, 2 चौके 8, 9 चक, ऐसे ही निकालते हैं। 3, 7, 4, 3, 2, 2 से बस यही है, इसको सबको गुना करना है। और प्रत्येक दशा में कितना आ रहा है, 2 शेष आ रहा है, मतलब इसको फिर से इसको गुना कर देंगे। तो हम गुना करके इसको बता रहे हैं आप लोगों को कितना होगा। ये सबको गुना करने पर 504 हो रहा है, लेकिन प्रत्येक दशा में 2 बच रहा है। तो हमारा 2 को जोड़ देंगे तब ना बचेगा 2, तो हम लोग लिख देंगे 506, यही हमारा आंसर हो गया। यानी कि कितना नंबर, सी नंबर ऑप्शन सही है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखते हैं। देखो, उसी प्रकार का प्रश्न है
तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या उसी प्रकार का, सेम उसी प्रकार का है, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। क्या चेंज कर दिया है उसको हम लोग देखते हैं। 1936 दिया है वह यहाँ पर। तो वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाए कि, मतलब क्या घटाए कि 1936 में क्या घटाए कि हमारा आंसर ये आएगा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, इनमें से कोई एक आएगा जो एलसीएम निकालने के बाद। तो हमारा इससे छोटा होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो 9, यहाँ पर 9, 10 और 15, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या हमारा क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 9 का पाड़ा भी जानते हैं, 9 का पाड़ा भी जानते हैं और 10 का भी पाड़ा भी जानते हैं। तो हम लोग कितना बार गुना करेंगे कि ये 15 को, इसको एलसीएम निकालना है। तो 15 कैसे करेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इस पर गुना करेंगे तो इससे भी यू वाला संख्या काटना चाहिए, इससे भी यू वाला संख्या काटना चाहिए। लेकिन ऐसा तो 6 बार में हो रहा है, तो मतलब 90 हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, काहे कि ये थोड़ा लंबा है, कि लंबा तो नहीं बोलेंगे, अगर 6 इसमें गुना कर देंगे ना, 6 गुना कर देंगे तो 90 हो जाएगा, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो हम लोग इसको थोड़ा इस विधि से बनाएंगे, 3 से काटेंगे। तो इससे हमारा जल्दी 3 3 3 3 3 9 10 हो जाएगा, 3 5 15। अब इसको गुना कर देंगे, गुना करेंगे नहीं, और एक बार, ये कट रहा है ना ये दोनों 5 से, तो ये 3 हो जाएगा, या 2 हो जाएगा, या 1 हो जाएगा। ये सबको गुना कर देंगे। 15 तिये 5 तिये 15, 15 तिये 45, 45 दूनी 90 हो गया ना। तो 90 हमारा एलसीएम हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 90 से 1936 को भागा नहीं करेंगे, इसके पास आने के लिए कितना बार गुना करेंगे। अगला प्रश्न है ये। तो वह सबसे छोटी संख्या जिससे 5, 5, 10, 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2, प्रत्येक दशा में शेष 2 रन होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया। तो रहे, किंतु 7 से भाग देने पर कोई शेष नहीं रहना चाहिए। मतलब ये सबसे 5, 10, 12 और 15 से भाग देने पर पूरा पूरा जाना चाहिए, और पूरा पूरा भाग होना चाहिए। 5, 10, 15 और 12 से भाग देने पर शेष 2 बचना चाहिए। और उसी संख्या को 7 से भाग देंगे ना, तो कोई शेष नहीं रहेगा। समझ में आ गया होगा। फिर से सुन लीजिए। ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो ई सबसे भाग देने पर 15, 10 और 12 और 5 से भाग देने पर शेष 2 बचना चाहिए, और 7 से भाग देने पर कोई नहीं बचना चाहिए, मतलब पूरा 0 होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, तो हम लोग उसको फाइंड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सब का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 60, 60 हो जाएगा। इसमें अगर 2 जोड़ देंगे तो हमारा शेष 2 निकल जाएगा, लेकिन ये संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसमें अगर 7 से भागा देंगे तो ये 7 से पूरी नहीं जाएगा, ये इसमें बहुत ज़्यादा बच जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि 60 को 2 से गुना कर देंगे तो हमारा 12 हो जाएगा, यानी कि 22। फिर भी हमारा वैसा नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 60 को 3 से गुना कर देंगे। 60 को 3 से गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे प्लस 2 इसमें जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ना। तो 180 हो जाएगा प्लस 2, यानी कि 182। अगर इसको 7 से भागा देंगे तो हमारा ये पूरी जाएगा। देखते हैं, 182 इसको 7 से भागा देंगे
सात एक 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा। 14, 15, 16, 17, 18, 18 यानी कि 42। 7 चक 42 यानी कि 26 बार में जाएगा जो पूरा पूरी। दो भी नहीं बचेगा, शेष कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा पूरी जाएगा। यानी कि हम लोग का आंसर हो जाएगा 182। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। ई सब से भाग 5, 10, 12, 15 से भाग देने पर शेष 2 आना चाहिए और 7 से भाग देने पर शून्य आना चाहिए, 0 आना चाहिए, पूरा पूरी भाग जाना चाहिए। तो ये ऐसा संख्या है जो हमारा इसको 7 से भाग देने पर 0 आएगा और ई सब से भाग देने पर हमारा 2 शेष बचेगा। यही पूछ रहा था, तो हमारा आंसर इसमें बी नंबर सही ऑप्शन है। तो बी नंबर हमारा सही आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। तो अगला वीडियो के लिए मिलते हैं। तो आप लोग बने रहिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।